सब उसकी महिमा करे। हम एक बर्तन क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारे काम आए, है कि नहीं? हम एक बर्तन, एक पात्र इसलिए बनाते ताकि वो हमारे काम आए और उसके द्वारा हमारी बड़ाई हो कि ये बनाने वाला वो है। वैसे परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया ताकि हमारे द्वारा उसकी महिमा हो, उसकी बड़ाई हो, उसकी तारीफ हो। इसलिए यीशु मसीह ने हमको बनाया और आज उसी को महिमा देने वाला वचन आज हम देखने जा रहे हैं, ताकि आप अपने परमेश्वर को, सच्चे मात्र यीशु मसीह को समझ पाए कि वो कैसा है। लिखा है बाइबल में, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। किसके लिए? सब साथ में बोलेंगे, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। आप बोलेंगे, मेरे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और वो बालक यीशु मसीह। आमीन। पता है, यीशु मसीह को परमेश्वर ने इसलिए उत्पन्न किया, इसलिए संसार में एक देह को उत्पन्न किया ताकि वो बालक हमारे लिए आए, हमारे लिए उत्पन्न हो, हमारे लिए बनाया जाए। क्यों? क्योंकि उसी के द्वारा और उसी से और उसी में उद्धार है। आमीन। उसी में और उसी के द्वारा उद्धार है, बाकी किसी के द्वारा उद्धार नहीं। सामने देखेंगे, हमें पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर थी। प्रभुता समझते सब लोग? प्रभुता मतलब अधिकार, हर एक चीज पर अधिकार रखने वाला। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। प्रभु को सब चीजों पर प्रभुता दी गई थी। इसलिए वो एक मुर्दे से बोलता था, उठ, एक कोढ़ी से बोलता था, शुद्ध हो जा, एक बीमार से बोलता था, चंगा हो जा, अंधे से बोलता था, देखने लग। क्यों पता है? क्योंकि उसके पास अधिकार था। क्या था? अधिकार। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने, और कई बार आपने बहुत लोगों से सुना होगा, प्रभु हमें नाम लेकर बुलाता है। क्यों पता है? क्योंकि उसके पास अधिकार है। प्रभुता उसके कहां पर थी? कांधे पर थी। वो जहां भी जाता था प्रभुता को अपने साथ लेकर जाता था। मैं आपको बता दूं, अपना परमेश्वर, हमारा परमेश्वर ऐसा है जिसके हाथ में सारे पृथ्वी और सारे स्वर्ग का अधिकार है। हमारा यीशु मसीह सारे पृथ्वी और सारे स्वर्ग का अधिकार रखने वाला परमेश्वर है। उसके पास और लिखा है एक जगह ऐसा है, उसके पास अधलोक की भी कुंजी है। अधलोक समझते हैं? नरक की भी कुंजी है उसके हाथ में, कि किसको भेजना है और किसको नहीं भेजना है। और मैं आपको बता दूं, जब यीशु मसीह एक बार आए थे हमें बचाने के लिए, लेकिन यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं। आप सबको मालूम है यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं? यीशु मसीह अब दोबारा आने वाले हैं, और जब दोबारा आएंगे वो दया के साथ नहीं आएंगे, एक न्यायाधीश बन के आएंगे। क्या बन के आएंगे? न्यायाधीश, न्याय करने आएंगे। और तब भी प्रभुता उसके कांधे पर होगी, क्योंकि आज भी प्रभुता उसके कांधे पर है और आगे भी प्रभुता उसके कांधे पर होगी। क्योंकि बाइबल में लिखा है, सब कुछ उसी के लिए और सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया। हम कई बार सोचते ना, प्रभु ने ये मेरे लिए बनाया। अरे भैया, आपके लिए प्रभु ने नहीं बनाया, प्रभु ने अपने लिए आपको और मुझे बनाया। समझ रहे? कई बार आप और मैं समझते हैं कि प्रभु ने मुझे ये खाने के लिए, मेरे लिए तो बनाया। हाँ भाई, लेकिन प्रभु ने सब कुछ अपने लिए बनाया ताकि उन सारी चीजों के द्वारा हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सके और महिमा दे सके। हमारा परमेश्वर ऐसा है। और मैं आपको बता दूं, कई बार हम खुद को प्रसन्न करने के लिए जीवन जीते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, जब आप परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जीवन जिएंगे ना, तो स्वर्ग में आपकी जगह कोई नहीं छीन सकता। आपकी सीट, वो क्या बोलते हैं, रिजर्व हो जाएगी। रिजर्वेशन करते हैं ना ट्रेन का, कितने करते हैं कि नहीं? क्यों करते हैं? ताकि आपको असुविधा ना हो। वैसे ही जब स्वर्ग की सीट कैसी बुक करते मालूम है क्या? उसकी कुंजी बताओ आपको, जब आप परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, तब खुद को प्रसन्न करेंगे तो स्वर्ग की जो सीट है वो चली जाएगी। आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले। पता है, परमेश्वर का एक दास बोलता है, मैं दिन रात तेरे बारे में सोचता हूँ, तेरे वचनों पे ध्यान दे रहा हूँ। क्यों? ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। पता है, पाप ऐसी चीज है जो परमेश्वर से हमें क्या कर लेती है? अलग कर देती है। और शैतान चाहता क्या है? अलग करना ही चाहता है। और यीशु मसीह क्या चाहता है? वो भी अलग करना चाहता है, लेकिन किससे? पाप से। किससे? और शैतान किससे अलग करना चाहता है? यीशु मसीह से। बीमारियां किससे अलग करना चाहती है? यीशु मसीह। इसलिए अगर आपको और मुझे ऊपर की सीट बुक करनी है तो किसको प्रसन्न करना पड़ेगा? और एक बात हमेशा याद रखिएगा, सब कुछ मेरे परमेश्वर के हाथों में,
सारा अधिकार किसको दिया गया है? प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को। सामने देखेंगे और लिखा है, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर। यीशु मसीह का नाम अद्भुत युक्ति करने वाला है। पता है हमारी युक्तियां असफल हो जाएंगी। युक्तियां समझते हैं ना, योजना। योजना मतलब आज हमारा प्लान था खाना बनाने का, ये सब करने का, हमने कब बनाया? कल बनाया, है ना, कल रात को बताया। यही बोलते हैं योजना, इसको बोलते हैं युक्ति। जब हम खुद से युक्ति करेंगे ना, वो असफल हो जाएगा, लेकिन जब हमारा परमेश्वर योजना बनाएगा, उसको कोई असफल नहीं कर सकता। समझ रहे बात को? हम इसलिए खुद की सुनकर कभी काम नहीं करते। कई बार आपने हमारे मुंह से सुना होगा कि ये करे, नहीं प्रभु बात करेगा तो करेंगे भाई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की युक्ति आपको कोई असफल नहीं कर सकता, लेकिन हमारी युक्तियों को असफल कर सकते हैं। क्यों? जब हम युक्तियां बनाते हैं तो अधिकार किसके हाथों में होगा? हमारे हाथों में नहीं। जब हम युक्तियां बनाएंगे तो सब कुछ अपने हिसाब से करेंगे ना, अधिकार हमारे हाथ में होगा। लेकिन जब हम परमेश्वर के हिसाब से काम करेंगे, उसकी युक्ति के अनुसार काम करेंगे, तो प्रभुता उसके कांधे पर होगी और कोई भी उसका विरोध नहीं करने पाएगा, कोई जीत नहीं पाएगा। हमारा परमेश्वर ऐसा है। इसलिए खुद की युक्तियां नहीं, लेकिन परमेश्वर की युक्ति के अनुसार हमें चलना है। और समझे, कैसे समझेंगे परमेश्वर की युक्तियों को? प्रार्थना में रखिए, प्रभु विचार डालेगा, और जब वो काम होगा ना, अंदर शांति और बाहर आनंद उमड़ेगा। समझ रहे? आनंद और शांति का निशान नहीं। और सामने अगर हम देखेंगे, और लिखा है अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हमारा परमेश्वर अनंत काल का पिता है, जिसका अंत नहीं है। लिखा है जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो उसका पुत्र है कि नहीं? जो भले कामों के द्वारा, जिसके भले कामों के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है, वही परमेश्वर के पुत्र है। यदि आज हमारे कामों के द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही, तो हम परमेश्वर के पुत्र नहीं। अगर वो हमारा पिता है, तो एक बेटे का काम होता है कि पिता ने जो बोला है उसका आज्ञा का पालन करूं। हमारा परमेश्वर अनंत काल का पिता है। अगर आप सचमुच यीशु मसीह को पिता मानते हैं, तो आज आपका और मेरा काम है कि प्रभु जो बोले, परमेश्वर के वचन में जो बोले, अगर मैं इस चीज को छूने से प्रभु को नहीं पसंद है, तो मैं नहीं झूठ बोलूंगा। ये है डर, ये अच्छा डर जो आपको और मुझे बचाएगा। ये कैसा डर है? अच्छा डर है। लेकिन हम मारपीट वाले से डरते हैं कि मार देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। अरे भाई, परमेश्वर जब सच्चाई के मार्ग पे चलो तो डरने का नहीं, क्योंकि जवानी का जोश, आप जानते हैं जवानी का जोश कैसा रहता है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह में आए तो क्या हुआ? सब कुछ बदल गया भैया, सब कुछ बदल गया। आपको एक थप्पड़ भी मारता है तो चुपचाप सुनना पड़ता है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा है एक गाल पे मारो, दूसरा गाल आगे करो। उसकी आज्ञा का मैं क्या कर रहा हूँ? पालन कर रहा हूँ। तो मेरा पिता होगा कि नहीं? वो बोलेगा ये मेरा बेटा है, मैंने बोला और इसने किया, ये मेरा बेटा है। समझने में क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? अनंत काल का पिता वो है। कब का? अनंत काल का। आज का नहीं है आंटी, कल का नहीं है आंटी, अनंत काल का। उसका राज्य लिखा है बाइबल में, खत्म नहीं होगा। उसका राज्य का कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है। सोचिए, ऐसे पिता के पीछे आप और मैं चल रहे हैं, ऐसे पिता की आज्ञा आप और मैं मान रहे हैं, जिसके काल का, जिसके राज्य का अंत नहीं है। सोचिए, जिसके राज्य का अंत नहीं है, जिसकी युक्तियों को कोई असफल कर नहीं सकता, जिसकी प्रभुता जिसके कांधे पर थी, जिसका अधिकार और उसके अलावा किसी के पास नहीं है। ऐसे पिता के अधीन रहकर चलना, जिस पिता ने बोला तू गाली सुनकर गाली ना देना। क्या बोला यीशु मसीह? तू गाली सुनकर गाली ना देना। यदि हम उस आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तब वो हमारा पिता है और हम उसके कौन है? पुत्र है। मैं आपको बता दूं, जब आप और मैं ये करेंगे ना, हमारा परमेश्वर प्रसन्न होगा, हमारा प्रभु यीशु मसीह खुश होगा। और मैं बता दूं, आपकी सीट की चिंता आपको नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन स्वर्ग में एक सीट बुक हो जाएगी। पता है, बाइबल में लिखा है ना, यीशु मसीह ने कहा, और चेले आए यीशु मसीह के पास, दीदी यीशु मसीह के पास आए और बोले कि हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला है, वो दुष्ट आत्मा थी, हमने निकाला, उसको चंगा किया। ये यीशु मसीह ने बोला, दुष्ट आत्मा को निकाल के खुश मत हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि तुम दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आनंद तब करना, अब आनंद मत मनाओ, आनंद तब करना जब तुम्हारा नाम स्वर्ग की व जीवन की पुस्तक में लिखा जाए। यानी कि जब तुम्हारा नाम रिजर्व हो,
तुम्हारे लिए एक सीट वहां पे कंफर्म मतलब समझते, कंफर्म को मतलब फिक्स हो, तब आनंद करना भाई, तब आनंद करना। ये आनंद का विषय है। चंगे बीमार चंगे कोई बड़ी बात नहीं है, दुष्टात्मा में कोई बड़ी बात नहीं, आश्चर्य का कोई बड़ी बात नहीं, भविष्यवाणी का कोई बड़ी बात नहीं है, आपके अंदर जो छुपी बात है वो प्रकट हो रही, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात ये है कि वहां पर सीट कंफर्म हो जाए, ये बड़ी, तब आनंद करना, बल्ले बल्ले, तब बल्ले बल्ले। यीशु मसीह ने कहा, पता है जब एक व्यक्ति मन फिराता है ना यीशु मसीह की ओर, बाइबल में लिखा है स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। पता है एक व्यक्ति नरक में जाने से बच जाता है। प्रभु क्या चाहते हैं? एक व्यक्ति का रास्ता बदल जाए। मृत्यु की तरफ जा रहा था, लेकिन यीशु मसीह क्या चाहते हैं कि हम जीवन की तरफ जाए। इसलिए तो आया था वो। यीशु मसीह क्यों आया था स्वर्ग से? आंटी जी इसलिए आया था कि वो हमको जीवन दे। कैसा जीवन दे? बहुत तायश का जीवन, ताकि आपको और मुझको मृत्यु के देश में जब हम फंसे हुए थे, अंधकार में फंसे हुए थे, वहां से निकाला। देखा बाइबल में अंधकार में ज्योति चमकी, लेकिन पता है संसार के लोगों ने ज्योति को ग्रहण नहीं किया। क्यों मालूम है? क्योंकि उनके काम बुरे थे। अगर आज हमारे जीवन में हमारे काम अगर बुरे होंगे तो आज हम इस वचन को ग्रहण नहीं करेंगे, सच बता रहा हूं। लेकिन आज हम यीशु मसीह को अगर ग्रहण करना चाहते हैं सच्चे दिल से, बता रहा हूं, एक विश्वासी के जीवन में भी अंधकार हो सकता है। कैसे मालूम है? नाम के विश्वासी नहीं बनना है, काम के बनना है। हमारे कामों से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, हमारे फल दिखने चाहिए कि हम दयालु है कि नहीं, नम्रता है कि नहीं, देने वाला हार्ट है कि नहीं, दूसरों पर तरस खा रहे कि नहीं। ये यीशु मसीह। घमंड नहीं चाहिए यीशु मसीह को। घमंड गिराता है। घमंड क्या करता है? गिराता है। हमारा यीशु मसीह इतना झुक गया, बोला है उसने दास का स्वरूप धारण किया। एक दास बनाओ। आज हमें भी एक दूसरे के दास बनना है। कहा दीदी आपका बड़ी, हम दीदी हम आपकी सेवा करें, वो बोले हम आपकी सेवा, चलो साथ में ही कर ले। ये प्रेम है। यही प्रेम तो यीशु मसीह देना चाहते थे, करना चाहते थे हमारे साथ। आमीन। तब परमेश्वर की महिमा होगी। मैं सच बता रहा हूं, तब परमेश्वर की महिमा होगी। और प्रभु चाहता ही है कि हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। आज प्रभु चाहता है कि आपकी और मेरी सीट क्या हो? ऊपर फिक्स हो जाए। और फिक्स कब होगी? मैंने बताया, खुद को प्रसन्न करने के लिए जीवन जिएंगे तो नहीं होगी, लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जीवन जिएंगे तो सीट क्या हो जाएगी? पक्का हो जाएगी, पक्का हो जाएगी, क्योंकि वो अनंत काल का पिता है। और मैं आपको बताऊं, जब आपकी, सुनिए आंटी जी शांत रहिए, जब आपकी और मेरी सीट पक्की हो जाएगी ना, तो बता रहा हूँ आपके जीवन में जब आप ये काम करेंगे ना, आपके जीवन में एक शांति आएंगी भैया। एक ऐसी शांति जो शायद आपने अनुभव ना किया हो। मैं आप बता दूं, आज के डेट में मेरी शांति को कोई भंग नहीं कर सकता। कोई काम, कोई चीज मेरी शांति को भंग नहीं कर सकती, कोई पैसा मेरी शांति को भंग नहीं कर सकता। क्यों पता है? क्योंकि मैंने अपने पैसों से लेकर कपड़ों तक सुनने में थोड़ा अजीब है नहीं? पैसों से लेकर कपड़ों तक, तनख्वाह से लेकर सब कुछ, बालों से लेकर परिवार, सब कुछ मेरे यीशु मसीह को दे दिया। सब कुछ, अब कुछ भी नहीं रख छोड़ा। क्यों पता है? क्योंकि मेरे यीशु मसीह ने मेरे लिए कुछ रख नहीं छोड़ा। तो बताओ, तब मेरे जीवन में इसलिए आज शांति है। क्यों पता है? क्योंकि मैंने सब कुछ यीशु मसीह को दिया। प्रभु मैं पूरा समर्पण करता हूँ, पूरा जीवन देता हूँ। और मैं बताऊँ, आज मेरे जीवन में शांति है दीदी, शांति है। और आज मेरी शांति को कोई भंग नहीं कर सकता। आप बाहर से कितना भी कर सकते हो, लेकिन अंदर की शांति कोई नहीं छीन सकता। क्यों मालूम है? क्योंकि मेरा शांति का राजकुमार जीवित है। समझ रहे हो? शांति का राजकुमार को मालूम है कि नहीं आपको? यीशु से। देखिए, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा उसका नाम। और आपको एक खुशखबरी और एक बताओ, हमारे परमेश्वर का राज्य अगर सामने पढ़ेंगे, हमारा परमेश्वर का राज्य लिखा है बाइबल में बढ़ता जाएगा, कम नहीं हो। क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। और आज के जमाने में आप देख रहे होंगे कि यीशु मसीह का राज्य कैसे बढ़ रहा है इस पृथ्वी पे, कैसा बढ़ रहा है। और मैं बता दूं, कोई भी कितनी भी बड़ी चीज आ जाए ना, कोई इस राज्य को रोक नहीं सकता। क्योंकि प्रभुता किसके कांधे पे है? यीशु मसीह की। अधिकार किसके कांधे पे है? यीशु मसीह। समझ रहे आप? बहुत आसान भाषा में समझ लो, लेकिन एक बात मैं आपको सतर्क करना चाहता हूँ। एक बात यहाँ लिखा है, एक बात पढ़ दूंगा, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। भविष्य की बात बता रहे, रहेगी। तुरंत वाले वर्तमान काल में थोड़ी बोलते, भविष्य काल में बोलते रहेगी। मतलब सामने की बात,
सर्वदा उसकी प्रभुता बढ़ती रहेगी। मतलब यीशु मसीह का अधिकार बढ़ता 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 और बढ़ता ही रहेगा, उसका अंत नहीं होगा। आमीन। क्या खुश है इस बात को? हमारे यीशु मसीह की महिमा बढ़ती रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। आपने और मैंने जिस पर विश्वास किया उसकी महिमा बढ़ती रहेगी। क्या रहेगी? बढ़ती रहेगी, कम नहीं होगी। और उसके साथ वो हमको भी लेके चलेगा। आप और मैं छोटे नहीं जाएंगे। हम अकेले थे संसार में, आज थे, शायद अभी हो, शायद बाद में हो, लेकिन सामने मैं अकेला नहीं रहूंगा, क्योंकि जो उसके हाथ में प्रभुता है, जिसके हाथ में अधिकार है, वो मुझे साथ में लेकर चलेगा। आमीन। और वो यीशु मसीह है। हालेलुया। और हम सामने देखेंगे, और उसकी शांति का अंत न होगा। देखिए क्या लिखा है, प्रभुता उसकी सर्वदा बढ़ती रहेगी, और लिखा है उसकी शांति का अंत न होगा। मतलब जब आप यीशु मसीह को अपना जीवन पूरी तरह से दे देंगे, उसकी प्रसन्नता के लिए जीवन जिएंगे, और मैं बता रहा हूँ कि उसकी शांति का अंत न होगा। आपकी और मेरी शांति फिर कोई नहीं छीन सकता। कोई काम नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई संसार का व्यक्ति नहीं, कोई नहीं छीन पाएगा, कोई नहीं छीन पाएगा उनका शांति, क्योंकि उस समय हमारा परमेश्वर हमको शांति निरंतर देता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बता दूं, इस सारी बातों में हमको स्थिर रहना है, क्योंकि दिन इतने बुरे चल रहे हैं। बाइबल में भी लिखा है, वो सब कुछ हो रहा है आज के ज़माने में। मैं आपको एक ही चेतावनी देना चाहता हूँ कि अपने विश्वास को कमज़ोर मत होने दीजिए, अपने विश्वास को कमज़ोर मत होने दीजिए। दिन प्रतिदिन यीशु मसीह के पास जाइए, प्रार्थना करिए। बहुत सी चीजें आएंगी आपके विश्वास को कमजोर गिराने के लिए। पता है, एक सोना कब बेहतरीन बनता है? कोई बता सकता है आप? एक सोने को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जाता है? सोना जानते हैं कि नहीं? गलाया जाता है। एग्जैक्टली क्या किया जाता है? गलाया जाता है। गलाते वक्त तकलीफ होती है कि नहीं होती? तो जब हम यीशु मसीह पर विश्वास किया, लिखा है बाइबल में, ये पद भी है, हमको सोने के समान आएगा, और जब हम उसमें से निकलेंगे ना, एकदम बेहतरीन निकलेंगे। जब हमने विश्वास किया है, तो हो सकता है हमें जीवन में परीक्षा आए, ऐसी स्थिति आ जाए हम टूट जाए, ऐसी स्थिति हमारी प्रार्थनाएं ना सुनी जाए, ऐसी स्थिति आ सकती है, लेकिन धीरज धरे रहना। बाइबल में लिखा है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक धीरज धरा रहेगा। जब आपने जान लिया कि यीशु मसीह उद्धार करता है, सेवियर है, आपको बचाने वाला है, तो अंत तक हमको धीरज धरे रहना है। अभी हम ताए जा रहे हैं। क्या हो रहे हैं मैं बताऊं, मेरे जीवन में दीदी इतनी बड़ी बड़ी चीजें हुई है। एक व्यक्ति घटना हुई थी मेरे जीवन में, मैं घर पे वापस नहीं जा सकता। घर पे जाता तो पुलिस पकड़ लेती और बहुत बड़ा केस था। तो मैं लखनऊ में था और मैं घर नहीं जा सकता। मैंने प्रभु बोला, मैंने अपनी गलती मान ली, मैंने प्रभु को सब सौंप दिया। मैंने बोला आप बताइए क्या करूँ। प्रभु ने मुझे बोला जाकर कुछ नहीं होगा। घर वाले बोले क्या हुआ, क्यों आ रहे हैं, आमद इधर, पूरा नहीं तो बवाल हो जाएगा। मैंने बोला प्रभु ने बोला मुझे, मैं आऊंगा। अरे क्या करेगा, मार देगा और क्या, सह लेंगे सब कुछ। प्रभु ने बोला है जीवन और मृत्यु उसके हाथ में, अधिकार उसके हाथ में है कि नहीं? जीवन और मृत्यु किसके हाथ में? उसके हाथ। मैंने बोला प्रभु ने मुझे बताया ऐसा ऐसा करना, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, टेंशन नहीं लेने का। प्रभु ने बोला आया, घर पे गया, और जैसा प्रभु ने बताया वैसा, मुझे एक हानि नहीं, मुझे एक चोट नहीं पहुंची। सच बता रहा हूँ, एक सच्ची घटना है मेरे जीवन की, सच्ची घटना है। कुछ भी नहीं हुआ मुझे। ऐसे कई घटनाएं मेरे साथ हुई है, तकलीफ हुई है कई बार मुझे, लेकिन मैं बता रहा हूँ मैंने विश्वास रखना नहीं छोड़ा अपने यीशु मसीह। मैं आपको बता दे रहा हूँ, हमारे जीवन में आज के समय में कई बार हो सकता है आपके जीवन में कैसी परीक्षा है, लेकिन प्रभु से प्रार्थना करते रहिए। जब तक ना मिल जाए ना, तब तक प्रार्थना करिए, तब तक प्रार्थना करिए, मिलेगा। हमारा परमेश्वर बहरा नहीं है, हमारा यीशु मसीह बहरा नहीं है। उसे सुनता है, वो देखता है। कई बार प्रभु देखता है, देखते इसके अंदर कितनी मनसा है मेरे से प्रार्थना करने की। प्रभु कई बार परीक्षा लेता है आपकी कि भाई कितना है देखो। प्रभु देखता है, परखता है, क्योंकि भाई प्रभु बना रहा है। क्या कर रहा है? आग में बना रहा है। बनाओगे तो तकलीफ नहीं होगी थोड़ी सी, लेकिन जब सोनार उस आग में से सोने को निकालेगा तब वो बहुमूल्य होगा। उसकी कीमत कितनी होगी बताइए? कीमत होगी कि नहीं? तो वैसे ही जब हम आग से जाते हैं, विश्वास को ठंडा मत होने दीजिए। याद रखिए प्रभुता किसके कांधे पे है? किसके कांधे पे प्रभुता? यीशु मसीह के पास अधिकार है। जीवन और मृत्यु किसके पास है?
यीशु मसीह के पास। स्वर्ग और पृथ्वी की और अधोलोक की कुंजियां किसके पास है? यीशु मसीह के पास। अनंत काल का पिता कौन है? अद्भुत युक्ति करने वाला कौन है? किसकी प्रभुता बढ़ती जाएगी? यीशु मसीह। किसका राज्य बढ़ता जाएगा? उसके राज्य का अंत नहीं होगा, बाइबल कहती है उसके राज्य का अंत नहीं होगा। आमीन। तो हमेशा याद रखिए, विश्वास को कभी कम मत होने दीजिए, क्योंकि किसी ने आपके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। किसी ने आपके और मेरे लिए बहुत बड़ी कीमत, और वो कौन है? यीशु। उसने अपना जान दिया। वो कहीं हीरे मोतियों से ज्यादा बढ़कर था, कोई उसकी तुलना नहीं कर सकता। देखा है बाइबल में, और कोई बलिदान बाकी नहीं है, कोई बलिदान बाकी नहीं है उस बलिदान के मामले। वो बलिदान सबसे महान बलिदान। हालेलुया। और याद रखिए, हमेशा प्रार्थना में बढ़ती रहो, स्थिर रहिए। एक स्त्री थी, विधवा स्त्री थी शायद वो, और एक न्यायाधीश के पास जाती थी, और वो दुष्ट न्यायाधीश था। कैसा था? दुष्ट। और वो बार बार जिद करके जाती थी, शायद अपना अधिकार मांगने जाती थी, न्याय कि मेरा न्याय चुका, तू मेरा न्याय चुका, तू मेरा न्याय चुका। वो सुनता ही नहीं था। क्यों पता है? क्योंकि वो दुष्ट था। वो लेकिन बार बार जाती रही, बार बार जाती रही, बार बार जाती रही, और वो परेशान हो गया। यार ये बहुत परेशान करना है। हाँ बोल, क्या करना है? उसकी प्रार्थना उसने सुन ली। समझ में क्या बोल रहा हूँ? जब वो दुष्ट होकर उस स्त्री की प्रार्थना सुन लिया, कितनी बार प्रार्थना किया उसने? वो जाती रही, जाती रही, जाती रही, जाती रही, जब तक सुन ना ले तब तक वो जाती रही, और उसकी प्रार्थना सुन ली। अब सोचिए, उस दुष्ट न्यायाधीश से कहीं बढ़कर हमारा परमेश्वर नहीं है क्या? नहीं है क्या? तो क्या हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा? जब हमने उस पर अपनी आशा लगाई, क्या हमारी आशा टूटेगी? नहीं टूटेगी। लेकिन विश्वास के साथ धीरज तो धरिए, धीरज तो धरिए। हमारा परमेश्वर बहरा नहीं है, हमारा यीशु मसीह अंधा, हमारा यीशु मसीह गूंगा, वो बोलता है, वो बोलता है। आमीन। और वो आपकी और मेरी प्रार्थनाओं को भी सुनता है। बस प्रभु चाहता है कि मैं तुझे और मजबूत बनाना चाहता हूँ। और क्या बनाना चाहता हूँ? मजबूत, संयमी, ताकि तू संयम के साथ रुका रहे, खुद पर नियंत्रण कर, उस परिस्थिति के अनुसार तू बहक मत जा। कई बार हम परिस्थिति को देख के बाहुली हो जाते हैं, अरे क्या कर रहे हो जाते कि नहीं? हम वहां पे हमारा विश्वास डगमगाता है, फिर ऐसे टुकुक 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 घोड़े जैसा, तो वहीं पे हम फेल हो जाते हैं। ठीक, विश्वास जितना बना था उतना पानी में कर गया। वो बोलते ना गई भैंस पानी में, ऐसा किस्सा हो जाता है। लेकिन हमारा विश्वास कम नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा, जो अंत तक धीरज धरा रहेगा, क्या रहेगा? अंत तक उसी का होता है। तो विश्वास मत कम करिए। याद रखिए, प्रभुता किसके कांधे पर? प्रभुता किसके कांधे पर है? किसके राज्य का अंत नहीं होगा? किसको प्रसन्न करोगे आप और मैं? क्यों? वो कौन है? अनंत काल का पिता। उसी की आज्ञा का पालन करना है। आमीन, आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। जो वचन आज प्रभु ने हमें दिया, हम उसके लिए प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद। आइए।